ढूंढोगी अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ख़िज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन, मैं यूँ भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। Popular television host and politician and a great scholar Amir Liaquat Hussain, who passed away on Thursday at the residence in Karachi, was buried in the compound of Sufi Saint Abdullah Shah Qazi's shrine on Friday as per his will. The funeral prayer was offered after Asr prayer at Jama Masjid, Clifton. A large number of people belonging to all walks of life, including prominent politicians, ex-Governor Imran Ismail, MQM politicians, prominent leader of PMLN, were present there. Late Amir Liaqat's parents, his first mother-in-law, and popular Naat Khan Khurshid Sahib are also buried in 4 of the graves. He wished to be buried next to his parents in the same cemetery according to his will. बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स तमाम शहर को वीरान कर गया। उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये और बात है कि दफनाएंगे एजाज़ के साथ। The 50-year-old was rushed to hospital where he couldn't treated and was pronounced dead. His death came as a shock to the media industry, and people vented anger at the social media trolls who had hounded the TV host for his botched third marriage. Amir Liaqat's body handed over to the family. The body of famous TV host and lawmaker MNA Dr. Amir Liaqat Hussain was handed over to his family for burial only after the judicial magistrate allowed it, while police was insisting on conducting an autopsy to investigate the cause of his death. The body was received by the late anchor's son, and preparations for the last rites were conducted by Chipa Ramzan Chipa. Amir Liaqat's son Ahmed took his body away after the declaration that he doesn't want to perform autopsy and he lead the namaz-e-janaza. सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, चलो उसके शहर चल के देखते हैं। कल उसकी आंख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक न हुआ कि वो बिछड़ने वाला है। वो अजीम इंसान रो रो कर इल्तिजाएं करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि खुदारा मेरी ज़िंदगी को तमाशा ना बनाओ। अब सताए इश्क का ये अंदाज़ बदल भी डालो, वो जो उठ जाएगा दुनिया से क्या अच्छा होगा। दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिनको आजमाइश के वक्त ही साथ खड़े होना चाहिए, किनारा कशी कर लेते हैं। ज़िंदगी में बुरा भला कहने वाले ही हकीकतन कातिल हैं, यही लोग मारते हैं। ज़रा सी बात पे रिश्तेदारियाँ ख़त्म, दोस्तियाँ ख़त्म, छोटी सी बात पे रंजिशें कदूरतें दिलों में रखना। खुदारा खुद को बदलिए, बचा लीजिए, रिश्तों को बचा लीजिए, रिश्तों को जोड़ लीजिए। तन्हाई का अजाब बज़ाते खुद ज़हर कातिल है। इस आसमान के नीचे इस अर्श पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्यों हम जजमेंटल हो जाते हैं? क्यों हम लोगों की खामियों पे नज़र रखते हैं? कि क्यों अपनी आँख का शहतीर नज़र नहीं आता और दूसरे की आँख का कंकर भी हम लोग ढूंढ निकालते हैं? व्यूअर्स, आमिर लियाकत साहब के एक नहीं 3-4 कातिल हैं। पहला कातिल शोहरत है। हम में से हर शख्स शोहरत की बुलंदियों को छूना चाहता है, हर शख्स दौलतमंद होना चाहता है, हर शख्स ताकतवर होना चाहता है। लेकिन याद रखिए, ये तीनों चीज़ें सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं चलती, इनकी एक एक्सपायरी होती। आमिर लियाकत साहब की ज़िंदगी भी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही। ओवर स्टाइल थे, नो डाउट ओवर स्टाइल थे। जितने गेम शो आजकल चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, उनके बानी आमिर लियाकत हुसैन ही हैं। जितनी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, उनके बानी आमिर लियाकत साहब ही हैं। आलिम ऑनलाइन के बानी आमिर लियाकत हुसैन ज़िंदगी भर अपनी फैमिली के लिए दौलत के अंबार लगाते रहे। ऐशो इशरत की ज़िंदगी फराहम करने के लिए अपनी ज़िंदगी तज दी, लेकिन सदअफ़सोस आखिरी वक्त में फैमिली का कोई फ़र्द भी उनके पास ना था। मरहूम बेचारे मिस्टीरियस मौत का शिकार हुए और अब मरने के बाद भी जायदाद की बंदरबांट शुरू हो जाएगी। दौलत के पुजारी ये क्यों भूल जाते हैं कि अगले लम्हे की गारंटी नहीं? ये क्यों भूल जाते हैं कि फ़रिश्ते रिश्वत नहीं लेते? ये क्यों भूल जाते हैं कि क़ब्र में लॉकर नहीं होते? और
ये क्यों भूल जाते हैं कि कफन में जेब नहीं होती। खुदाए बुजुर्ग बरतर के सामने 10 बदस्ते दुआ है कि मरहूम की आगे की मंजिल आसान हो, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा की मग़फ़िरत हो। आमीन रब्बुल आलमीन।